एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। एक्यूरेसी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट है, ओके, आप जो भी बना रहे हो दैट इज एक्यूरेट। प्रिसीजन लगभग एक्यूरेसी के आसपास। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपका एक्यूरेट रिजल्ट और प्रिसीजन रिजल्ट आते हैं, राइट। डेफिनेशंस देखेंगे हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। एक्यूरेसी ऐसे नाम ही बताता है, आपको नाम से ही समझ में आता है, नियरेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू विच मैचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, आपने जो भी थेरेटिकल एक्सपेरिमेंट करके थेरेटिकल किताब पे, थेरेटिकल मतलब क्या होता है कि आप बुक में कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो भी वैल्यूज रख के आपने जो भी वैल्यू निकाला है, सो ये क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है कि आपने मेजर जो किया है और आपका एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू क्या है। ओके, सो वो लगभग एक्यूरेट वैल्यू आता है। ओके, सो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट में, केमिस्ट्री में एक्यूरेसी। आप बहुत कितने भी एक्सपेरिमेंट कीजिए आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, राइट। सो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पास ये ट्रू वैल्यू है जो एक्यूरेट लगभग नियरेस्ट वैल्यू है, उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। सो नियरेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू विच आर मैचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ओके, आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसके ट्रू वैल्यू से वो मैच हो रहा है, इज डिफाइंड एज टर्म एक्यूरेसी। इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सिंस नो मेजरमेंट इज कंप्लीटली एक्यूरेट, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे आपका कोई भी मेजरमेंट कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होता है। तो जो आपका ट्रू वैल्यू है वो सर्टन लिमिट के अंदर ही होगा। ओके, मैंने अगर कह दिया कि 8% या 8.5 ml, राइट, ऐसा ही आना चाहिए, तो 8.5 ml आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तब नहीं आ सकता। ओके, यू विल गेट 8.3, 8.42, लाइट ऐसे आएगा वैल्यू, ठीक है। सो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक्यूरेट नहीं, तो वो सर्टन लिमिट्स में आएगा। ओके, प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन आर डिफाइंड एज द एग्रीमेंट अमंगस्ट अ क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए आपने और उसके एक वैल्यू निकाला है, ओके, जो भी उसके आसपास होगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली उसके पास नहीं होगा, उसकी लिमिट में होगा, रेंज में होगा, लिमिट में नहीं कहोगे, रेंज में होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको तुरंत समझ में आएगा। एनालिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन मिल्क विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने एक मिल्क लिया है, उसमें वाटर कितना परसेंट है ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमको वैल्यू आया 88.3, 85.4, 86.8, 88.5 एंड एक्यूरेट वैल्यू क्या था 87, और हमने प्रिसीजन रेंज क्या दिया है 85.4 to 88.5 में वाटर मिक्स होगा मिल्क में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो यही फिर से मैंने यहाँ स्लाइड है। नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इन द एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब आप भी कोई रिजल्ट दोगे, एक्यूरेसी आपने वैल्यू निकाला, प्रिसीजन का वैल्यू निकाला, तो जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट होते हैं, उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर? व्हाट इज द डेफिनेशन? द नंबर ऑफ डिजिट्स नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड प्रिसीजन। कितने नंबर ऑफ डिजिट लग रहे हैं आपको आपका जो प्रिसीजन मेजर्ड है उसको एक्सप्रेस करने में, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बिकॉज अभी जो हमने पीछे एग्जांपल देखा वो बहुत इजी था 88.5, 83, बट जब आप एनालिसिस करते हो, जब आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको कभी भी वैल्यू 0.0, 0.000 इस तरह से मिलता है, राइट। उसका प्योरिटी, उसका
परसेंटेज इस तरह से मिलता है, तो तब आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझ में आता है या इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। इसलिए ये टॉपिक है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितना डिजिट्स लग रहा है आपको, नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड प्रिसीजन। ओके, ईच डिजिट डिनोट्स द एक्चुअल क्वालिटी, हर एक डिजिट डिनोट करता है कि उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, इसलिए दैट इज इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट शुड बी क्लियर दैट जीरोज आर एम्प्लॉयड टू डिनोट्स द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट। जीरो को भी वैल्यू होता है, बट वो जीरो कहाँ पे प्लेस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ टेक द एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। 25.05 एंड 1350। जीरो shows significant number and it contains the four significant numbers। अभी यहाँ पे 05, ये जो जीरो है इट इज वैल्यूड, इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, सो 0.0034, जीरो ओनली डिनोट्स द डेसिमल पॉइंट। अभी यहाँ पे 0.003, पॉइंट के बाहर वाला जो आपका जीरो है इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, यहाँ पे जो जीरो है ये दोनों का भी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज अगर आप 25.5 बोलोगे तो दैट इज डिफरेंट, वो अलग हो जाता है। 25.05 बोलोगे तो दैट इज डिफरेंट, उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, या वो अलग प्रिसीजन वैल्यू बता रहा है। अगर मैं 135 बोल दूँ तो दैट इज डिफरेंट, 1350, राइट। सो यहाँ इस जीरो का वैल्यू है, इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। बट यहाँ पे 0.0034, सो ये जो पॉइंट, ये डेसिमल, इसके आगे का जो जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, 0034 यहाँ पे 00 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सो नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर का मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिया है, एग्जाम्पल्स दिए। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 जितने भी इनडिफिनिट नंबर है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप्ड जीरो, जीरो अपियरिंग इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो के बीच में जो नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे जैसे हमने 25.05, सो 55 के बीच में जो जीरो है दैट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। एंडिंग जीरो विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जीरो से एंड हो रहा है लेकिन डेसिमल के बाद में है तो इट इज सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, नॉन सिग्निफिकेंट, ऑल स्टार्टिंग जीरो, जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, दैट जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट। देन ऑल एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आर नॉन significant. So here is the example of significant and non-significant numbers.